नीति शतक 91वां पद्य द्रुत विलंबित छंद। रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। इस पद्य में कवि के अनुसार विधि ही बलवान है, भाग्य ही बलवान है। वो तीन उदाहरण देते हैं। रवि निशाकर योर ग्रह पीडनम, सूर्य और निशाकर यानी चंद्रमा का ग्रह पीडनम, राहु और केतु जैसे ग्रहों से ग्रसित होना। गज भुजंग मयोरपि बंधनम, हाथी और सांप का भी बंधन में पड़ना। मतिमताम च, और बुद्धिमानों की दरिद्रताम विलोक्य, निर्धनता को देख करके अहो आश्चर्य है कि विधि ही बलवान, कि भाग्य ही बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। इति में मति ही, यही मेरी मति है, यही मेरा विचार है, यही मेरा निश्चय है। पुनः आगे विधाता की अपंडितता, मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। द्रुत विलंबित छंद के माध्यम से ही कवि कहते हैं, सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेदह कष्टम पंडितता विदेह। सृजति तावत, तावत मने पहले तो अशेष गुणाकरम, समस्त गुणों की खान। भुवः अलंकरणम, पृथ्वी के आभूषण। पुरुष रत्नम, पुरुष रत्न को, श्रेष्ठ पुरुष को सृजति उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है। और तदपि, उसको भी, चेत यदि, तत्क्षण उसी क्षण, भंगी करोति विनष्ट कर देता है, उसकी विनाश की आयु तय कर देता है, तो अहह आश्चर्य है या बड़े कष्ट की बात है। विदेह अपंडितता, विधाता की, ब्रह्मा की अपंडितता अर्थात मूर्खता, कष्टम बहुत कष्टकारी है। शार्दुल विक्रीडित छंद 93वां पद्य। इस पद्य के माध्यम से कवि यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि विधाता के द्वारा, भाग्य के द्वारा जो ललाट पर लिख दिया गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। पत्रम नेव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम्। यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कक्षमा, तन्मार्जितुं कक्षमा। यदा, जब, करीर विटपे, करीर के पत्ते, करीर के पेड़ पर, पत्रम नेव, पत्ता नहीं होता है, तो दोषो वसंतस्य किम, तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। उल्लू को अपि, उल्लू को, उल्लू भी यदि दिवा न अवलोकते, यदि दिन में अवलोकन नहीं कर पाता है, नहीं देख पाता है, तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है।
धारा नैव पतन्ति चातक मुखे, और यदि धारा बरसात की बूंदें, जल की धाराएं चातक मुखे नैव पतन्ति, चातक के मुख में नैव पतन्ति नहीं गिरती है, तो मेघस्य किम दूषणम, तो इसमें मेघों का क्या दोष है। वास्तव में यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, विधिना विधाता के द्वारा, पूर्वम पहले, यत जो, ललाट लिखितम ललाट में, भाग्य में, लिखितम लिख दिया गया है, तत् उसे, मार्जितुम नष्ट करने में, उसे साफ करने में, कह क्षमः कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। शिखरिणी छंद, इसमें कर्म की महिमा प्रतिपादित की गई है। नमस्यामो देवान्ननुहत विदेस्तेऽपि वशगा, विधिर्वन्द्यसोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलद, फलं कर्मायत्तं यदि किममरै किञ्च विधिना, नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति। नमस्यामो देवान, कवि कहते हैं कि हम देवान नमस्याम, देवताओं को नमस्कार करते हैं ताकि उनकी अनुकूलता मिले। ननो, लेकिन निश्चय ही, ते अपि, वे भी, वे देवता भी, हत विधे वशगा, हत विधे दुष्ट या क्रूर, विधेह वशगा विधाता के वशीभूत हैं। तो फिर हम किसको नमस्कार करें, तो कहते हैं विधिर वंद्य, तो फिर विधि नमस्कार के योग्य है, वंदना के योग्य हैं, विधाता नमस्कार के योग्य हैं। लेकिन फिर कहते हैं सोपि, लेकिन वह विधाता भी क्या है, वह भी प्रतिनियत कर्मैक फलद, हर एक नियत कर्म का एकमात्र फल ही तो देने वाला है। जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार फल देने वाला है। फलम कर्मा यत्तम यदि, और यदि फल, परिणाम, रिजल्ट, कर्मा यत्तम, कर्म के अधीन है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो यदि कर्म, यदि फल है वो कर्मा यत्तम, कर्म के अधीन है, तो किम अमरई किंच विधिना, तो किम अमरई, अमरई देवई, तो देवताओं से क्या प्रयोजन, किंच विधिना, और विधि से भी, विधाता से भी क्या प्रयोजन, हमें उन दोनों से कोई लेना देना नहीं रहता। नमस्तत्कर्मभ्यो, इसलिए कर्मभ्यो नमः, कर्म को नमस्कार है, कर्मों को नमस्कार है। येभ्य, जिनसे, विधिरपि, विधाता भी, येभ्य जिन कर्मों से, विधिरपि विधाता भी, न प्रभवति समर्थ नहीं होता है। सर्वसमर्थ तो कर्म ही है, इसलिए हमें कर्म का आश्रय लेना चाहिए। पुनः कर्म की महिमा बताते हुए शार्दुल विक्रीडित छंद में निबद्ध इस पद्य में कर्म को ही नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णोर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारित सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे तस्मै नमः कर्मणे। येन जिसके द्वारा, जिस कर्म के द्वारा या जिस कर्म के कारण ब्रह्मा विधाता ब्रह्मांड भांडोदरे, इस ब्रह्मांड रूपी भांड के भीतर, इस ब्रह्मांड रूपी बर्तन के भीतर कुलालवत, कुलाल के समान, कुंभार के समान नियमित, नियंत्रित कर दिया गया है, नियोजित कर दिया गया है, लगा दिया गया है। और ये न जिस कर्म के द्वारा विष्णु, भगवान विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्त, दशावतार गहने मत्स्य कूर्मादि 10 गहन अवतारों के महासंकटे, विशाल संकट में, बड़े संकट में क्षिप्तः डाल दिए गए। ये न जिस कर्म के कारण या जिस कर्म के द्वारा रुद्र कपाल पाणी पुटके भिक्षाटनम कारित, कपाल रूपी जो मस्तिष्क होती है, खोपड़ी होती है, उस कपाल रूपी पाणी पुटके हाथ के दोने में भिक्षाटनम कारित, भिक्षाटन करवाए गए हैं। घर घर जा कर के भिक्षा मांगते हैं। और सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, और जिस कर्म के कारण सूर्य नित्यमेव हमेशा ही सदा ही गगने भ्राम्यति, गगन में आकाश में भ्राम्यति भ्रमण करता रहता है। तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमन है, नमस्कार है। तो इसलिए हमें कर्म करते रहने चाहिए और अच्छे कर्म लगातार निरंतर किए जाने चाहिए। इति सम पुनर्मिलामः।